पिछले क्लास में हम तुम लोगों को T0 का हेरिडिटी प्रॉपर्टीज बताए थे। ये दिखाए थे कि T0 स्पेस का जो सब स्पेस होता है वो भी एक T0 स्पेस होता है। आज वही प्रॉपर्टीज हम T1 स्पेस के लिए बता रहे हैं। अगर तुम लोग T0 स्पेस को एक बार फिर से देख लेगा तो T1 समझने में बहुत 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 आसान लगेगा। तो देखते हैं हम T1 स्पेस यही रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, थ्योरम चेंज क्या करेंगे कि एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस एंड हेंस प्रॉपर्टी इज हेरिडिटी, यानी कि T1 स्पेस का सब स्पेस भी T1 स्पेस होता है। तो पहले इसको हम समझा देते हैं, फिर लिखा देंगे। क्या करेंगे, एक हम T1 स्पेस ले लेंगे और फिर उसका सब स्पेस लेंगे और हम दिखाएंगे कि वो सब स्पेस जो है वो भी T1 स्पेस है। मान लेते हैं लेट x टॉप बी ए T1 स्पेस and y tau y be any subspace of x tau. Then we have to show that y tau y is also a T1 स्पेस। ठीक है, तो क्या किए हम, x tau एक T1 स्पेस मान लिए और y tau y इसका एक सब स्पेस ले लिए, किसका, x tau का। तो हमको दिखाना है कि y tau y इज ऑल्सो ए T1 स्पेस, यानी कि ये जो इसको कहते हैं सब स्पेस बोलो या सब स्पेस तो लिख ही दिए, इसको कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि y जो है वो सबसेट रहता है x का, नॉन इम्पटी सबसेट, क्योंकि टोपोलॉजी है जिसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट चाहिए ही। अब देखो मान लेते हैं लेट y1 एंड y2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ y। इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज y1 नॉट इक्वल टू y2। अब देखो y1 and y2 are two distinct points of y. This implies that y1 y2 belongs to x because since y is a subset of x। अब देखो y x का सबसेट है तो y में जो भी एलिमेंट रहेगा तो वो x का ही रहेगा ना। नाउ x tau is a T1 स्पेस। अब देखो x tau एक T1 स्पेस है। अब T1 स्पेस है तो T1 स्पेस का जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टीज है उसको पूरा करेगा ही। तो T1 स्पेस का डेफिनेशन में तुम लोग को क्या बताए थे कि कोई भी हम पेयर लेते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट का तो उसके लिए दो ओपन सेट आता है। जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए y1 और y2, तो इसके लिए दो ओपन सेट आएगा। मान लेते हैं g1 और g2 या g और h। उसका कंडीशन क्या होगा कि अगर g y1 को कंटेन करेगा तो y2 का नहीं, और h y2 को कंटेन करेगा y1 को नहीं। ठीक है, तो T1 स्पेस there exist two open set G and H such that y1 belongs to G और
y2 बिलोंग्स टू h, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y2 को g बिलोंग नहीं कंटेन नहीं करेगा और y1 को h। ये भी ले सकते हैं, y2 को भी g में रह सकते हैं। अब देखो ये रिलेटिव टोपोलॉजी है, तो इस आधार पे y1 बिलोंग्स टू, देखो g में भी है और y में भी है, तो g इंटरसेक्शन y, इसको मान लेते हैं g स्टार, जो कि टाउ y में निश्चित रूप में कंटेन करेगा। इसी प्रकार y2 बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन y, इसको मान लेते हैं h स्टार या h g डैश ले लो, इतना लंबा थोड़ा क्या लगेगा, जो कि निश्चित रूप में टाउ y में। अब देखो टाउ y में आ गया तो ओपन सेट आ गया, तो हम क्या दिखाएं कि y का दो पॉइंट लिए y1 और y2, इसके लिए दो ओपन सेट आ गया g डैश और h डैश, जो कि g डैश y1 को कंटेन करता है और h डैश y2 को कंटेन करता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कि g1 जो है सॉरी g2 जो है y2 जो है g में बिलोंग नहीं कर रहा है, कंटेन मतलब y2 g में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित रूप है कि g इंटरसेक्शन y में भी नहीं रहेगा ये। इसी प्रकार y1 को भी लिख सकते हो कि h में नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। कैसे होगा? जब इसमें नहीं तो इसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। It follows that y tau y is a T1 space and every subspace of a topological every subspace of T1 space is T1 space। बस इसी को कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना भी लिख देगा तुम लोग का काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लिखा देते हैं नोट्स तैयार करने के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्योरम हम लिख देते हैं, तुम लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, अगले क्लास में तुम लोग को बताएंगे T2 के लिए, फिर चलेंगे हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ये जो पता है ना, इसको कहते हैं हेरिडिटी प्रॉपर्टी। अब उसके बाद ये थ्योरम बताने के बाद तुम लोग को बताएंगे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिर एक एक टाइप का बताएंगे तीनों के लिए। ये तीनों एक साथ बताने से क्या होता है कि समझने में तुम लोग को थोड़ा सा सहूलियत होगा। देखते हैं, इसको लिखा देते हैं फेयर करने के लिए। देखो लिखा दिए वो थ्योरम T1 स्पेस वाला। क्या लिखे हैं? लेट x टाउ बी ए T1 स्पेस। ये सब तो पहले भी हम लिख दिए थे, फिर भी साफ साफ लिख दिए। लेट x टाउ बी ए T1 स्पेस एंड y टाउ y बी एनी सब स्पेस ऑफ x टाउ वेयर टाउ y तो जानबे का, तो ये रिलेटिव टोपोलॉजी कहलाता है किसका? टाउ का। तो हमको क्या दिखाना है कि ये T1 स्पेस होगा, वही लिख दिए। Then we have to show that y tau y is also a T1 space। तो T1 स्पेस दिखाने के लिए हम क्या ले लिए? y1 और y2 भी any two distinct point of y, be two distinct point of y, so they are also distinct points of x। x का डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि y इज ए सबसेट ऑफ x। अब देखो x टाउ क्या है? इज ए T1 स्पेस, सो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स G एंड H। T1 स्पेस है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो ओपन सेट आएगा ही। वो ओपन सेट को हम क्या मान लें यहाँ पे? G और H। तो क्या कंडीशन होगा कि y1 G में रहेगा तो y2 G में नहीं रहेगा, अगर y2 H में रहेगा तो y1 H में नहीं रहेगा। अब देखो रिलेटिव टोपोलॉजी का डेफिनेशन से ये टाउ का एलिमेंट टाउ y का एलिमेंट होगा, ये भी टाउ y का एलिमेंट होगा। जैसे कि हम बताए थे, इसको G डैश इसको H डैश मान लेंगे, या कहेगा तो G स्टार और H स्टार भी लिख दे सकते हैं। ठीक है, तब यहां भी करना पड़ेगा। मान लिया इसको अलग अलग। ठीक है, कहीं छूट गया तो कर देना, यहाँ पे छूट गया। ये रिलेटिव टोपोलॉजी का एलिमेंट हो गया।
अब देखो ये जो है यहां पे लिखे हैं कि y1 बिलोंग्स टू जी स्टार। क्यों? अब देखो जी स्टार क्या है, जी और y का इंटरसेक्शन है, y1 इसमें भी और इसमें भी है, इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। उसी प्रकार y2 इसमें भी और इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। अब देखो y2 जो है जी में नहीं है, इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसमें नहीं आएगा, इसी प्रकार x में नहीं आएगा। तो देखो हम क्या किए, एक T1 स्पेस लिए, इसका एक सब स्पेस लिए, सब स्पेस जो माने थे वो भी T1 स्पेस आ गया। क्यों? क्योंकि T1 स्पेस का कंडीशन को पूरा किया। ठीक है, रहने तो यहीं तक। अगले क्लास में तुम लोग को T2 स्पेस पे बताएंगे, सेम टू सेम। ठीक है।